अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 11 का जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इफ़ एल्स का क्या काम है। इफ़ को थोड़ा सा रिवाइज करें। इफ़ के बारे में हम ये कहते थे कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होनी है, मगर इधर हम ये नहीं बताते थे कि कंडीशन फॉल्स हो तो क्या काम करना है। ठीक है, इधर सिर्फ हम कंडीशन ट्रू होने के बारे में बताते थे कि कंडीशन ट्रू होनी है तो ये काम करना है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होने का हम इधर नहीं बताते थे। तो आज जो हम पढ़ने लगे हैं इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये काम करो। ठीक है, तो इस वजह से इफ़ एल्स, अगर कंडीशन ठीक है तो ये, एल्स अदरवाइज ये काम करना है। ठीक है, इफ़ के आगे कंडीशन आ जाती है, एक चीज़ याद रखिएगा कि कंडीशन है ब्रैकेट ये क्लोज होती है तो इसके बाद कोई टर्मिनेटिंग साइन नहीं आता, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आप ब्रेसेस के अंदर ना कोड लिख देंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट कराना है कंडीशन ट्रू होने की बदले में। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस ब्लॉक के बाद हम एक कीवर्ड लिखते हैं एल्स। एल्स के आगे कभी कोई कंडीशन नहीं आती, ये चीज़ याद रखिएगा। एल्स लिख के इसके बाद हमने ये ब्रेसेस लगा दी हैं। ठीक है, अब जब ब्रेसेस हमने लगाई हैं तो इधर हम बता देते हैं कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो तब ये काम परफॉर्म करना है। इसका फ्लो चार्ट देखें, कंडीशन आई है, इफ स्टेटमेंट आई है, जब ये ट्रू होगी तो ये काम करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद उसके नीचे जो भी, अब इस ये शो करे कि एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, ये वाली क्या शो कर रही है, इन स्टेटमेंट्स के बाद जो नीचे लाइन आ रही है ये एल्स के नीचे वाले कोड को शो करती है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या करेगा वो, फॉल्स के बदले में ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो भी कोड या स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो चला देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद आप आए एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि आप, वही है जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल के हमने डिस्प्ले कर देना है। अगर तो वो नेगेटिव नंबर एंटर करेगा तो तब हमने कह देना है कि ये जो आप नंबर एंटर किया है ना भाई साहब, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, वही चीज़ हेडर फाइल्स आ गई। ये वर्ड मेन से हमेशा आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये डाटा टाइप आ गई है, एक वेरिएबल का नाम एक्स है, उसको वैल्यू हमने असाइन करा दी है, उसने बस इनिशियलाइज़ करवा दी है। आप इनिशियलाइज़ ना भी करवाएं क्योंकि यूज़र से हम वैल्यू नीचे ले रहे हैं तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसने इनिशियलाइज़ करवा के दोनों की वैल्यू ज़ीरो रख दी है। उसके बाद उसने क्या किया, प्रिंट एफ लगाई, यूज़र को कहा कि एंटर एनी नंबर, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ जी अब मैंने एक नंबर एंटर करना है। उसके बाद स्कैन एफ लगा दिया यूज़र से, आपको पता है कि यूज़र से जब भी वैल्यू लेनी होगी तब हम स्कैन एफ इस्तेमाल करते हैं। इधर एल एफ क्यों आया है, परसेंटेज एफ क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर डेटा टाइप क्या है, डबल है। तो डबल का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लिया था कि ये होता है एल एफ। तो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू सेव या स्टोर करानी है उसका क्या नाम है, एक्स, ये वाला एक्स। ठीक है, नीचे हमने कंडीशन लगा दी इफ़, ये इफ़ एल्स है, याद रखिएगा खाली इफ़ नहीं है, ये इफ़ है, ये एल्स है। इफ़ के अंदर हमने क्या कहा है कि एक्स जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की है ना वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। अंदर आके क्या कहता है, स्क्वायर रूट वही वेरिएबल था। उसके अंदर हमने क्या किया, एस क्यू आर टी, एक बिल्ड इन फंक्शन, मैथ्स लाइब्रेरी का लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था इसको। एक बिल्ड इन फंक्शन है, उसने क्या किया, इसको कॉल किया, ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख दी। एक्स क्या है, जो यूज़र ने वैल्यू जिसके अंदर एंटर की हुई है एक्स वही आ जाएगा इधर। यूज़र ने 4 एंटर किया था तो वो एक्स के अंदर चला गया था तो इधर 4 रिप्लेस हो जाएगा, या जो भी वैल्यू वट एवर द वैल्यू विल बी, जो भी यूज़र एंटर करेगा वो कैलकुलेट करके उसका आंसर किसके अंदर सेव करवा देगा, स्क्वायर अंडर रूट। तो नीचे उसने सिंपली क्या किया, वैल्यू डिस्प्ले करा दी। वैल्यू कैसे डिस्प्ले करवाई वो देखें, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब ये फॉर्मेट्स जो स्ट्रिंग है ना उसके अंदर दो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गए, ये देखिएगा। इस वजह से इन्वर्टेड कॉमा के बाद भी दो वेरिएबल हमारे होना लाजमी है, ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। तो अब इधर क्या करेगा सिंपली कि अगर यूज़र ने 4 एंटर किया हुआ है तो आउटपुट क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू, और 2 कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा तो वो लिख देगा। अब सपोज करें कि वो उसने -7 एंटर कर दिए
तो -7 जब इस कंडीशन के ऊपर आएगा तो वो क्या चीज़ होगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि -7 तो ज़ीरो से ना बड़ा होता है ना ज़ीरो के बराबर होता है। तो इस वजह से एल्स वाला हिस्सा चलेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी ये वाली चीज़, वो एल्स वाला हिस्सा चलेगा। तो एल्स वाले हिस्से में क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का भाई कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। नेस्टेड इफ देख लें, जिस तरह नेस्टेड लूप आपने देखा हुआ इसी तरह नेस्टेड इफ भी होती है। नेस्टेड इफ का मतलब है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई है। ये देखें, ये इफ स्टेटमेंट का ये वाला एक कोड है, इसके अंदर जब आए हैं आप तो ये आपने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसका फ्लो चार्ट देखें, ये जो इसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, ये नेस्टेड इफ एल्स का है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है कि इफ के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगेगी, ये एल्स वाला हिस्से को शो कर रहा है, ठीक है। अब इधर देखें, जब आपका ये आउटर लूप, ये वाली लूप इसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रू होगी ना तो अंदर आ जाएगा। अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हो सकता है आपने पहले लिखी हो, वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर नीचे ये वाली कंडीशन की बात कर रहा है, ये वाली कंडीशन दोबारा टेस्ट होगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो अलग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है। इसके बाद दोनों में से जो भी काम हो उसके बाद नीचे आना ही है, उसने जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद उनके नीचे नेस्टेड इफ के नीचे जो भी कोड होगा वो वाला एग्जीक्यूट करने लग पड़ेगा। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम है। ये जो बिल्कुल ऊपर अभी आपने एक फ्लो चार्ट देखा है ना, उसका इसकी स्टेटमेंट देखें क्या कह रहे हैं। अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, मतलब यूज़र से आपने 3 नंबर लेने हैं, उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको स्क्रीन के ऊपर आपने डिस्प्ले करना है। इंट ए बी सी, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, यूज़र से 3 वेरिएबल ले लिए। इधर उधर उसने पहली इफ स्टेटमेंट लगाई है। पहली इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, ए बी से बड़ा है। सपोज करें ए की वैल्यू यूज़र ने एंटर की है 4, बी की वैल्यू उसने एंटर की है 7, सी की वैल्यू उसने एंटर की है 9। अब देखें, इफ इधर एग्जीक्यूट होगा, क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है। क्या देखें, 4 > 7 होगा, फॉल्स हो गया। इस वजह से ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, एल्स के ऊपर चला जाएगा। एल्स के ऊपर क्या कह रहा है, एल्स के अंदर फिर जब आए हैं ना हम, तो दोबारा उसने अंदर इफ़ लगा दी। इधर क्या कह रहा है, B> C, बी सी से बड़ा है नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 9 है। इस वजह से ये वाली इफ़ इसको निगलेक्ट करेगा, नीचे जो एल्स है ना उसको चला देगा। अब जब ये A> B भी नहीं सही, B> C भी नहीं सी, तो एक ही चीज़ बनती है ना कि C सबसे बड़ा होगा, तो इस वजह से इसने ये चीज़ चला दी है। अब एक और आप देख लें, मैं कहता हूँ कि A की वैल्यू यूज़र ने 9 एंटर की है, B की वैल्यू मैं कह देता हूँ 7 है, C की वैल्यू मैं कह देता हूँ 2 है। जब ये चीज़ चलेगी, ए की वैल्यू 9 है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ए की वैल्यू 9 है। अब इधर जब आएगा इफ़ A> B, तो इधर मेन चीज़ क्या आ रही है, 9 <7, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 9 7 से बड़ा होता है, तो अंदर आ जाएगा। अंदर फिर एक इफ़ कंडीशन आएगी। इफ़ कंडीशन इधर तो चेक कर लिया, ए बी से बड़ा है, हाँ ठीक है। अब इधर हम दोबारा चेक करें कि क्या ए सी से भी बड़ा है। इधर सी क्या है, 2 है, ए क्या था, 9 है, इधर क्या आएगा, 9 <2, ठीक है। जब हमने इधर कह दिया ना 9 <2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसने ये चीज़ एग्जीक्यूट कर दी है, तो एल्स वाला हिस्सा निगलेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या डिस्प्ले कर देगा, 9 इज़ द लार्जेस्ट, ये चीज़ वो डिस्प्ले करेगा। एक चीज़ देख लें,
नेस्टेड इफ़ आप कह लें या सीक्वेंसेस ऑफ इफ़ कह लें, उनकी वर्किंग आप देख लें। नेस्टेड इफ़ जब आप करते हैं ना, तो उसमें हो सकता है कि आपके प्रोग्राम जो है ना, वो कम टाइम के अंदर आउटपुट जनरेट करके आपको रिजल्ट शो कर दे, मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मगर जब आप सीक्वेंसेस ऑफ इफ स्टेटमेंट लगाते हैं ना, तो आपका प्रोग्राम स्लो हो जाता है, थोड़ा सा स्लो इन द सेंस कि वो थोड़ा सा, क्योंकि आप देखें ना, ऊपर से चलना स्टार्ट हुआ, इफ़ कंडीशन चेक हुई, अब इवन ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कर दिया, मगर नीचे जब आएगा ना, तो वो दोबारा चेक करेगा, इनको टाइम वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से ये सीक्वेंसेस ऑफ इफ़ समटाइम्स इतना एफिशिएंट वे तस्वर नहीं किया जाता। ये प्रोग्राम देख लें, यूज़र से नंबर लेना है, हमने चेक करना है कि जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो के बराबर है। यूज़र से वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूज़र से नंबर ले लिया, नम वेरिएबल के अंदर पहली कंडीशन हमने लगा दी नम ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब जो यूज़र ने नंबर एंटर किया हुआ है वो अगर ज़ीरो से बड़ा है तो वो ये चीज़ एग्जीक्यूट कर देता, नंबर इज़ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से बड़ी जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव ही होती है। उसके बाद देख लें नंबर लेस देन ज़ीरो, जब आपने कह दिया नम लेस देन ज़ीरो, तो ज़ीरो से छोटा जो नंबर होगा वो नेगेटिव होता है। उसके बाद आपने एक चीज़ कह दिया नम इक्वल टू ज़ीरो, जब नम इक्वल के लिए देख लें डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। जब आपने इधर कह दिया ना कि इफ़ नम डबल इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर यूज़र ने एंटर किया हुआ था वो ज़ीरो के बराबर ही है, तो वो इस वजह से द नम नंबर इज़ ज़ीरो डिस्प्ले कर देगा। इनको देख लीजिएगा, इफ़ एल्स इफ़ भी बिल्कुल वैसी ही है, इफ़ एल्स इफ़ देख लें, बल्कि इफ़ कंडीशन लगा दी है, एल्स इफ़। अब इसमें देखें ना, ये सारी की सारा एक ही हिस्सा होगा। पहले इफ़ लगाई है, अगर कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो ये वाला तमाम का तमाम हिस्सा जो होगा ना वो सारा का सारा निगलेक्ट हो जाएगा, वो टेस्टिंग के अंदर नहीं आएगा, वो कंडीशन मैच नहीं करेगा। अब देखें, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, तो वो दूसरी कंडीशन के आके ऊपर चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो ठीक है, अंदर वाली चीज़ें एग्जीक्यूट कर देगा, नीचे वाली फिर वो कैंसिल कर देगा, उनको मैच नहीं करेगा। अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो नीचे दोबारा आके चेक करेगा कि अच्छा ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के आगे जो भी चीज़ लिखी होगी वो आंखें बंद करके एग्जीक्यूट कर देगा। ये देख लीजिएगा, जो भी आपको इनमें ना समझ आए वो आप पूछ लीजिएगा। इम्प्लीमेंट करके ये जो प्रोग्राम हमने देखे हैं, इम्प्लीमेंट करके डेफ के ऊपर या टर्बो के ऊपर एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ आए पूछिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो तभी आपको आगे जाके समझ आएगी चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।